यूपी पुलिस कांस्टेबल री एग्जाम की तैयारी कर रहे जितने भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, लास्ट तक वीडियो देखिएगा। इस वीडियो के माध्यम से हम 60 दिनों की जो हमारी स्ट्रेटेजी है, 60 दिनों में ये जो आने वाले 60 दिन है, इनको हमको किस तरीके से यूटिलाइज करना है, कैसे हमको तैयारी करना है, इसके बारे में हम जो चर्चा करने वाले हैं। दोस्तों, मैं सबसे पहले इस बात को क्लियर कर देना चाहता हूं कि इस वीडियो से वो बच्चे दूर रहें जो परीक्षा को लेकर के सीरियस नहीं है, जो यूपी पुलिस कांस्टेबल री एग्जाम को लेकर के सीरियस नहीं है, जिनकी थिंकिंग ये है कि जब एडमिट कार्ड निकलेगा तभी हम तैयारी करेंगे, भैया वो इस वीडियो से दूर रहें। केवल सीरियस बच्चे इस वीडियो को देखेंगे। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं बता दूं आपके लिए, ये जो मैंने 60 डेज स्टडी प्लान बनाया है, इस जर्नी में आप अकेले नहीं हो, मैं भी आपका सहयोग करने वाला हूं और हम सभी मिल करके जो है इस 60 दिनों की जो हमारी स्टडी प्लान है, इस पे काम करने वाले हैं। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, आपके परीक्षा में जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो ये 4 विषयों से पूछे जाते हैं, ठीक है। और जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस है, आप देखे होंगे कि 55 क्वेश्चंस के आसपास जो है रीजनिंग से पूछा गया है, ठीक है। और जीएस की बात करें तो जीएस से 38 पूछा गया है। और वहीं हिंदी की अगर हम बात करें तो दोस्तों, हिंदी में भी 38 प्रश्न पूछे गए हैं किसी किसी शिफ्ट में। चलिए हम इसको 37 ही ले लेते हैं, क्या दिक्कत है, ठीक है। अब आप देख रहे होंगे जो हमारा मैथ है, इससे आपने देखा होगा कि 20 क्वेश्चन पूछे गए हैं लगभग। अगर आपको मैं बता दूं कि जो सबसे अधिक प्रश्न पूछे गए हैं वो रीजनिंग से ही पूछे जाते रहे हैं, अभी तक भी यही हाल है। तो दोस्तों, हमने ये सोचा है कि सबसे पहले हम टारगेट भी इसी को करेंगे। आपको जीएस जहां से मिले, जो मिले आप पढ़ते रहिए सिलेबस के अकॉर्डिंग, लेकिन अब हम लोग रीजनिंग को टारगेट करने वाले हैं, ठीक है। रीजनिंग को हम टारगेट करेंगे 30 दिनों तक। 30 दिनों तक हम रीजनिंग को सबसे पहले टारगेट करेंगे और उसके बाद हम जो है बीच बीच में, जैसे हिंदी के लिए आप हमारा जो एक यूट्यूब चैनल है प्रभु यूपीपी हिंदी, प्रभु यूपीपी हिंदी, उसको आप सभी सब्सक्राइब कर सकते हैं। उस चैनल पर मैंने हिंदी के क्लासेस के वीडियोस बहुत अपलोड किए हैं। आप लोग के सिलेबस के अकॉर्डिंग जो भी आपके सिलेबस में है, लगभग मैक्सिमम टॉपिक पे आपको मिल जाएगा। उसमें मैंने कुछ टॉपिक पे अपलोड नहीं किया है, जैसे साहित्य से रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स हैं, ठीक है। उसके अलावा उसमें मैंने अलंकार भी मैं अपलोड नहीं कर पाया था, क्योंकि पेपर जब आपका होना था तो उसी समय मेरी तबीयत खराब हो गई थी, जिस कारण से मैं जो है क्लास नहीं ले पा रहा था। तो दोस्तों, अभी आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और वहां पे जितनी भी क्लासेस है उसको आप देखकर एक शॉर्ट नोट्स तैयार कर लीजिएगा। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि जब आप वीडियोस को देखेंगे तो आप पाएंगे कि आपके लिए जो वहां पे कंटेंट प्रोवाइड कराया गया है वो बहुत ही शानदार लेवल का है। दोस्तों, ये जो रीजनिंग है ना, इसको हमको बहुत अच्छे तरीके से टारगेट करना है। रीजनिंग में जैसा कि मैं बता दूं, बहुत सारे बच्चे हैं जिनका कहना है कि अभी भी बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो जैसे क्लॉक हो गया, कैलेंडर हो गया, उसके बाद आपका मानसिक अभिरुचि हो गई, उसके बाद आपका कथन निष्कर्ष, इन सब में जो है बच्चों को समस्याएं आ रही है। वैसे कथन निष्कर्ष से तो इस बार क्वेश्चन उतना अधिक नहीं पूछा गया है जितना कि इसके पहले पूछे जाते रहे हैं। कथन निष्कर्ष से क्वेश्चन बहुत अधिक आते थे, लेकिन इस बार कथन निष्कर्ष से क्वेश्चन को कम करके मानसिक अभिरुचि के क्वेश्चन को ज्यादा डाल दिया। हम मानसिक अभिरुचि को भी देखेंगे, लेकिन दोस्तों हम सीरियल वाइज जो है आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे, और ताकि जितने भी बच्चे हैं, बहुत सारे ऐसे बच्चे भी होंगे जो अभी भी तैयारी प्रारंभ नहीं किए होंगे, जो पहली बार परीक्षा में बैठे हैं और बिना तैयारी के बैठे थे। मैं नहीं चाहता हूं कि वो बच्चे जब दोबारा परीक्षा में बैठे तो वो जो है बिना तैयारी के बैठे, क्योंकि अब आपके पास समय ठीक ठाक है। मतलब आप कह सकते हैं कि आपके पास मिनिमम कुछ नहीं तो 3 महीने का वक्त बड़े आराम से है। 6 महीने का समय बताया गया कि 6 महीने के भीतर, तो हम मान के चल रहे हैं कि 3 महीने से पहले तो आपकी परीक्षा नहीं होने वाली है। जब भी आपकी परीक्षा होगी वो चुनाव के बाद ही अब जो है देखने को प्राप्त होगा। अच्छा, एक चीज और मैं बता दूं, रीजनिंग के अलावा जीएस के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, उनको भी हम जो है टारगेट करेंगे बीच बीच में। जैसे करेंट्स के आप देखते हैं कि करेंट्स के मैंने शॉर्ट्स वीडियो के माध्यम से मैंने जो है एक नया जो है कि आपके लिए कंटेंट तैयार किया हुआ है, कि जहां पे आपको हर एक शॉर्ट्स वीडियो में एक एक करंट से रिलेटेड जो बारीकियां हैं वो आपके लिए जो है मैं लेकर के आता रह रहा हूं, और ये हर रोज होगा, ठीक है। उससे क्या होगा कि हमारा जो करंट है वो भी तैयार होता रहेगा। अच्छा, कुछ चीजों को हम जो है बहुत ही अच्छे से पढ़ेंगे। जैसे राम मंदिर से रिलेटेड जो फैक्ट्स है,
ठीक है। राम मंदिर से रिलेटेड जो फैक्ट है दोस्तों, इसको हमको बहुत अच्छे से पढ़ना है। इस बार क्वेश्चन इससे जरूर बनेगा। आपने देखा चंद्रयान से क्वेश्चन बना था, चंद्रयान को हम दोबारा अच्छे से देखेंगे। ठीक है, चंद्रयान से रिलेटेड जो है क्वेश्चंस हमको जितने भी चंद्रयान 2, चंद्रयान 3, इन सभी से क्वेश्चन जो है जितने भी बनेंगे उनको हमको जो है अच्छे से देखना है। इसके अलावा जीएसटी, नोटबंदी और सरकारी योजनाएं, दोस्तों अगर आप देखेंगे तो पाएंगे कि हर एक शिफ्ट में लगभग जो है गवर्नमेंट के जो काम है उनसे रिलेटेड क्वेश्चन जरूर पूछे गए हैं। और आप तैयारी कर रहे हैं तो आपसे ये उम्मीद लगाए रहती है गवर्नमेंट की, भैया आप जो है पढ़ रहे हैं कि नहीं, जो वो स्कीम्स लॉन्च कर रहे हैं उनके बारे में आपको जानकारी है भी या नहीं है। तो दोस्तों इन सभी टॉपिक को हम जो है कवर करेंगे। और इसके अलावा बहुत सारे टॉपिक है। मैंने एक चीज और मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो थोड़ा सा मुझे शॉकिंग लगा वो ये था कि संविधान से क्वेश्चन बहुत कम पूछे गए थे। संविधान के क्वेश्चन जो पूछे गए थे, मतलब ये समझ लीजिए बिल्कुल ना के बराबर, 1, 2, 3 ऐसे क्वेश्चन पूछे गए। किसी किसी शिफ्ट में केवल 1 ही 2 क्वेश्चन पूछे गए। तो ये थोड़ा सा मुझे शॉकिंग लगा, क्योंकि संविधान से क्वेश्चन अगर आप प्रीवियस ईयर उठा के देखेंगे तो 4 से 5 क्वेश्चन पूछे जाते रहे, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ। तो ऐसा नहीं है कि हमको संविधान नहीं पढ़ना है, हो सकता है कि इस बार संविधान से क्वेश्चन पूछ दें, लेकिन बहुत ज्यादा अब हमको जो है उस पर फोकस करने की आवश्यकता नहीं है। उनके जो वन लाइनर टाइप क्वेश्चन है उनको हमको देख लेना है। और इतिहास की बात करें तो इतिहास से क्वेश्चन ठीक ठाक आए थे। इतिहास से हमको जो है अच्छे से क्वेश्चंस को देखना है। और उसके बाद हमारा जो फोकस होना चाहिए हिंदी और रीजनिंग पे विशेष फोकस होगा। जीएस को हम बीच बीच में कवर करते रहेंगे। जीएस में जो यूपी स्पेशल की जो क्लासेस है, अच्छा जीएस में आपने एक और टॉपिक देखा होगा ओडीओपी, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट से भी क्वेश्चन पूछा गया था कि कौन सा जिला, कौन सा जनपद जो है वो किस उद्योग के लिए जाना जाता है। इससे भी रिलेटेड जो है क्वेश्चंस आए थे परीक्षा में। और दोस्तों मैथ का आप लोग बिल्कुल टेंशन मत लीजिएगा, मैथ जो है इस बार हम लोग बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैथ में जो क्वेश्चन पूछे गए थे वो आपको बता दूं बहुत ज्यादा हार्ड लेवल तो नहीं था, लेकिन कोई कोई क्वेश्चन ऐसा था कि थोड़ा सा कैलकुलेटिव था, बस इतना फर्क था। अदरवाइज अगर आप देखें तो दोस्तों मैथ में केवल 20 ही प्रश्न पूछे गए थे, जैसा कि मैं हमेशा से बताता आ रहा था कि 18 से 20 प्रश्न तो वही थे। जो एग्जाम पैटर्न जो क्वेश्चन मतलब मैथ के आप देखेंगे तो 38 प्रश्न होते हैं, लेकिन 38 नहीं है। तो ये एक चीज क्लियर हो गया कि बहुत चैनल वाले ये भी उम्मीद लगा करके बैठे थे कि हो सकता है कि मैथ के क्वेश्चंस को बढ़ा दे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मैथ के क्वेश्चंस कितने पूछे गए थे? 20 ही पूछे गए थे। और इस बार भी जब भी आपका री एग्जाम होगा तो मैथ के क्वेश्चन 20 ही आएंगे, जिसमें कि 5 क्वेश्चन तो आपका ग्राफ से आ जाता है। ठीक है, 5 क्वेश्चन ग्राफ का हो गया। और उसके बाद सिंप्लीफिकेशन, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, इस तरीके से जो है जो मेन टॉपिक्स हैं उनको हम कवर कर लेंगे। दोस्तों इस 60 दिनों की जो हमारी स्टडी प्लान होंगी, ये मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को मैं टारगेट करूंगा। देखिए मेरे पास इतनी सुविधाएं तो उपलब्ध नहीं है, मेरे पास ना तो डिजिटल बोर्ड है, ना ही मेरे पास ऐसी टीम है कि मैं आपके लिए बहुत ढेर सारा कंटेंट प्रोवाइड करा सकूं। मुझे जो करना है मुझे स्वयं करना है, खुद को ही मेहनत करके जो है कि आपके लिए कंटेंट जो है तैयार करना है। तो दोस्तों मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक को मैं टारगेट करूंगा। आपने देखा होगा कि मैंने केवल 20 प्रश्न कराए थे, पुलिस प्रशासन से मैंने 20 प्रश्न कराए थे, और अलग अलग शिफ्ट में जो है मिला करके कुल 3 प्रश्न पूछे गए, जिसमें से कि 2 आपका यूपी पुलिस कांस्टेबल परीक्षा में आया था और 1 प्रश्न जो है रेडियो ऑपरेटर में भी आया था। तो ऐसा नहीं है, मैं अगर कोई चीज बता रहा हूं, बहुत सारे बच्चों को लगता है कि सर मतलब होता है ना कि एक आदमी की मेंटेलिटी सेट हो जाती है कि भैया हमको तो बस उसी की बात सुननी है जिसके चैनल पे जो है 1 मिलियन सब्सक्राइबर हो या 10 मिलियन सब्सक्राइबर हो, हमें छोटे चैनलों की जो है बातें नहीं सुनिए। तो भैया ऐसे लोगों से मैं हाथ जोड़ करके दूर से ही नमस्कार करना चाहूंगा, भैया आप उन्हीं के पास जाइए। क्योंकि मेरे पास बहुत सारे ऐसे भी बच्चे कमेंट कर रहे थे कि सर मैं बहुत उम्मीद के साथ वहां मॉक टेस्ट दे रहा था, लेकिन अंततः जो है मुझे निराशा हाथ लगी, क्योंकि जब उनके मैं मॉक टेस्ट देता था तो मानसिक अभिरुचि के जो प्रश्न थे वो बिल्कुल ना के बराबर उनके मॉक टेस्ट में रहते थे। और अंत में हुआ क्या कि मानसिक अभिरुचि के जो प्रश्न थे वो 10 से 12 प्रश्न आपकी परीक्षा में रखे जा रहे थे।
तो ऐसा कुछ नहीं होता है। मैं हमेशा से आपको कहता आया हूं कि भैया ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों में आपको जो है बैलेंस बना करके चलना है। अगर आप दोनों में बैलेंस नहीं बनाएंगे तो अंततः आप जो है पछताना पड़ेगा आपको। और रहेगी बात एग्जाम मोड की, बहुत सारे ऐसे भी यूट्यूब पे हैं जो अभी बता रहे हैं कि हाइब्रिड मोड से होगा, ऑनलाइन होगा, ऑफलाइन होगा। भैया अभी कुछ डिसाइड नहीं है, कोई भी बात आपको अभी भरोसा नहीं करना है। अभी मैं बता दूं आपको, यूपी पुलिस री एग्जाम से संबंधित कोई भी अपडेट नहीं आया है। एक नोटिस वायरल हो रहा था जिसके बारे में अभी मैं एक वीडियो बनाया हूं, वो आपको पता चल गया होगा कि हाँ भैया वो नोटिस जो है फेक है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं इस वीडियो के माध्यम से हम जो है एक नई जर्नी को प्रारंभ करेंगे और इस 60 दिनों की जो हमारी स्ट्रेटेजी होगी ये शानदार रहेगी। और इसी के साथ ही मैं आपसे आज अलविदा लेना चाहता हूं। फिर मिलते हैं किसी अन्य वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।